इस खबरनामे में श्रीनगर में माजूर खातून एंटरप्रेन्योर नौजवानों को दे रही हैं रोजगार। और राजौरी जिले की समनेश कुमार शर्मा ने पहली ही कोशिश में किया JKAS का इम्तिहान क्वालिफाई। ये हैं श्रीनगर में रहने वाली माजूर खातून स्मार्टी जी। इन्होंने 8वीं जमात तक तालीम हासिल की। बचपन में इन्हें बुखार आया और इनकी टांगें खराब हो गईं। इस वजह से इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। इन्हें व्हीलचेयर पर बैठकर स्कूल जाना पसंद नहीं था। इसके बाद ये ज़हनी दबाव में आ गईं। ये किसी पर मुनहसिर नहीं रहना चाहती थी। इनके जहन में ये ख्याल आया कि ये कुछ काम करें। इन्हें सबसे अच्छा काम मसालों का लगा। मेरा बहुत फोकस रहा था कि मैं कुछ करूं, मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं। तो फिर मुझे दिमाग में आया मैं कुछ करूं। तो फिर मुझे जहन में आया कि सबसे बेस्ट मुझे लगा कि स्पाइसेस का है, क्योंकि आजकल की हालात देख के कि यहाँ के बहुत सारे लोग जो है, जो भाई बहन है MAd B.Ed करके ऐसे ही डिप्रेशन में चले गए। तो अभी माशाल्लाह मेरे साथ लगभग 10 बंदे काम कर रहे हैं। अभी मैंने 1 साल हो गया, मगर अपना प्रोडक्ट मैंने जो डाला है मार्केट में उसको यही 1 महीना हो गया। देखिए, मैं खुद आती हूँ यहाँ पे, मैं सारा कुछ मैनेज करती हूँ। जो मेरे यहाँ पे ये वर्कर्स है, मैं उनको बोलती हूँ कैसे क्या करना है, ये करते हैं। व्हील चेयर पर बैठी इस खातून ने मील का पत्थर कायम किया है। इन्होंने सदफ मसाले के नाम से एक फैक्ट्री खोली है, जिसमें मसालों की मैन्युफैक्चरिंग, ग्राइंडिंग और पैकिंग वगैरह का काम किया जाता है। इन्होंने ये फैक्ट्री खोलकर कई नौजवानों को रोजगार दिया है। सदफ मसाले के जरिए सिर्फ माजूर स्मार्टी जी ही बाइख्तियार नहीं बनी, बल्कि इससे दीगर अफराद का घर भी चल रहा है। मैं बहुत टाइम डिप्रेशन में थी, तो उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बाहर लिया। तो मैं फिर बॉम्बे में 6 महीने थी हॉस्पिटल में। तो फिर जब मैंने वहाँ पे देखा लड़कियों की हालात, तो फिर मुझे खुद पे प्राउड फील हो गया। मैंने सोचा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मैनेज करती हूँ, मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं खुद निकलती हूँ, आती हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अवार्ड भी बहुत लिए हैं। मैं हर एक चीज़ में अव्वल आई हूँ। तो मैंने बास्केटबॉल में भी खेली हूँ, और मैं JNK में सेलेक्ट हुई हूँ एग्जीबिशन के लिए। वो मैंने 10 डेज मुंबई में दिए हैं। ये मेरे सर्टिफिकेट है। स्मार्टी जी ने सदफ मसाले नामी फैक्ट्री हाल ही में खोली है। अभी इसे खोले हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं। 1 साल से ये इस काम की तैयारी में लगी हुई थी। ये अपने काम को मजीद बढ़ाना चाहती हैं, जिससे कि ये बड़ी तादाद में नौजवानों को रोजगार फराहम कर सकें। इनकी फैक्ट्री में मसाले की मुख्तलिफ किस्में जैसे लाल मिर्च, हल्दी, सौंफ वगैरह तैयार की जाती हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इनके प्रोडक्ट्स बाहर भी जाएं और इन्हें नई नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिले। हम इसके बहुत शुक्रगुजार है कि इसकी टांगे भी नहीं है। इसके बावजूद भी इसने इतना बड़ा कदम उठाया, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है। हम तकरीबन 5-10 बंदे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनका एक बड़ा स्टेप है। हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हम इनके पास काम कर रहे हैं। जो भी आप देखिए कितने पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो बेकार है, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हमने इसके पास काम किया, या इसने हमको काम दिया। हम इसके बहुत मशकूर हैं। अल्लाह इसको बरकत दे और हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिले लोगों की तरफ से कि अगर ये मसाले हम यहाँ से ले जाएंगे, वो खरीदेंगे, हमको भी मदद मिलेगा और इसको भी मदद हो जाएगा। स्मार्टी जी तमाम मुश्किलात से जूझते हुए आज इस मकाम तक पहुंची हैं। इन्होंने किसी से मदद लेने के बजाय जद्दोजहद करने का रास्ता चुना। इन्होंने व्हील चेयर पर बैठे दीगर अफराद को अपना पैगाम देते हुए कहा कि वो घर से बाहर निकलें, नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपना काम खोलने के बारे में सोचें और किसी पर मुनहसिर ना रहें।
ये हैं राजौरी जिले की बुद्धल तहसील के डंडौत गांव में रहने वाले समनेश कुमार शर्मा। डंडौत गांव राजौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। इन्होंने पहली ही कोशिश में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इम्तिहान क्वालिफाई किया है। ये कामयाबी हासिल करके समनेश ने अपने कुनबे और जिले का नाम रोशन किया है। इनके गांव और घर में जश्न का माहौल है। समनेश को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रही हैं और पेरेंट्स की हमेशा गाइडेंस रही है कि पढ़ाई करनी है। और इसके अलावा जो मेरे भाई हैं उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है। पूरी फैमिली का सपोर्ट, गांव वालों का सपोर्ट रहा है। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन और रूरल कनेक्टिविटी। इसके अलावा दूसरी बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत कम है। तो ऐसे में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन डिवोशन, डेडिकेशन, उसकी वजह से हम अपनी स्टडीज़ जारी की और क्वालिफाई हो गया। सबसे बड़ी तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रही हैं। शुरुआती दौर में काफ़ी पॉवर्टी का सामना करना पड़ा है और सबसे पहले फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स रहे हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें लेट डाउन नहीं करने दिया और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की, काफ़ी उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया। समनेश कुमार शर्मा ने अपनी इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डंडौत से हासिल की। 6ठी से 8वीं जमात तक ये मिडिल स्कूल डंडौत में पढ़े। 9वीं और 10वीं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बुद्धल से की। 11वीं और 12वीं JNV कोटरंका से की। BA गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुद्धल से पास की। इन्होंने 2018 में पॉलिटिकल साइंस में JK स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया था। समनेश ने डिस्टेंट मोड में इग्नू से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम बहुत बड़ा प्राउड फील करते हैं कि इस पिछड़े हुए इलाके से, एक बैकवर्ड एरिया से एक हमारे भाई ने KS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। जब से इन्होंने क्वालिफाई किया उसके बाद पूरा गांव खुशी से झूम उठा है। हर जगह खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि ये एक आने वाली नस्ल के लिए इनकी एक मिसाल कायम की जाएगी कि एक इस पिछड़े हुए गाँव से अगर एक बच्चा, इनकी माली पोजीशन तो जो थी वो स्टार्टिंग से बहुत ख़राब थी, ये बहुत गरीबी दौर से उठे हुए हैं, अगर ये कर सकता है तो आने वाली जो हमारे बच्चे हैं वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। एक इन्होंने मिसाल कायम की है और मैं इनके खासकर इनके माँ बाप को अपने गांव की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं कि इन्होंने इस बच्चे को लगा के रखा, मेहनत करता रहा, आज उसका फल इसने दिया है। डिग्री करने के दौरान ही समनेश कुमार शर्मा की नौकरी लग गई थी। फिलहाल ये पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें काफी माली दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और जद्दोजहद जारी रखी। इन्हें वालिदैन और गांव वालों का इश्तिराक मिला। इन्होंने बगैर किसी कोचिंग के JKAS का इम्तिहान क्वालिफाई किया। खास बात यह है कि नौकरी करने के साथ साथ समनेश ने इस सख्त तरीन इम्तिहान को पास किया। पहले तो सभी स्टूडेंट्स और यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर कमिटमेंट है तो कुछ भी पॉसिबल है। और इसके अलावा आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, जो पहले यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उनका भी हम सहारा ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं सभी यूथ्स को और स्पेशली स्टूडेंट्स को कहूँगा कि फाउंडेशंस क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले बेसिक एजुकेशन के ऊपर हमने पूरा काम करना है, क्योंकि एक बार हमारा फाउंडेशंस क्लियर हो गया उसके बाद उसके ऊपर बिल्डअप करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता। इसलिए फाउंडेशंस पे ज़्यादा फोकस रखना है। इसके अलावा जो पेरेंट्स है उनसे मेरी एक ख़ास रिक्वेस्ट रहेगी कि पेरेंट्स और टीचर का कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के बारे में टीचर से पूछें, फीडबैक लें और इसके और जो उनकी लिमिटेशंस हैं उनके ऊपर इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाए और अपने बच्चों को सही गाइडेंस दें। समनेश कुमार शर्मा के ऑफिसर्स और साथियों ने भी इनकी हौसला अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नौकरी, पढ़ाई और इम्तिहान को क्वालिफाई करना इनके लिए एक चैलेंजिंग काम था। ये किसी टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं हुए, इन्होंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया।
इन्होंने सेल्फ स्टडी की, यूट्यूब का सहारा लिया। अपनी कामयाबी के लिए समनेश ने असातिज़ा, वालिदैन, दोस्तों और ऊपर वाले का शुक्राना अदा किया।